नमस्कार दोस्तों। आज से करीबन 25-25 साल पहले की बात बताता हूँ। गांव में लोग बाग जो है रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते थे, और किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है, शादी है, ब्याह है या कोई भी फंक्शन है तो जैसा कि तो पहले से चला आ रहा है कि आपस में थोड़ा बड़ा मनमुटाव रहता ही है सभी में। तो पहले क्या होता था कि यदि किसी के अंदर थोड़ा मनमुटाव है, परिवार में होता है, तो लोग बाग क्या करते थे, रात में 2-3 लोग जाते थे उसके घर में और मनाते थे कि भैया ये करीब 7:30-8 बजे के आसपास ये कार्रवाई होती थी। दिन में आदमी आपके यहाँ फंक्शन में आए ना आए कोई बात नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन रात में उस घर का बुजुर्ग आदमी उस घर के अंदर जाता था और मनाता था उनको। हाथ गोड़ेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कैसे भी करके और अगले आदमी को मनाएगा, और अगला आदमी भी मान जाता था इस बात को। और रात में आता था, वो खाएगा पिएगा, दोनों का प्यार मोहब्बत चालू हो जाता था। ऐसा होता था। लेकिन अभी समय बीत गया है, 2500 साल पुरानी बातें हैं। अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, लोगों में रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है। तो चाचा होगा, दादा होगा, चाची होगी, चाची होगी, भाई होगा, तो होगा अपने घर का। इस तरह की मानसिकता बन गई है। अभी किसी को कोई मनाने नहीं जाता है। अभी सारा खेल पैसे का है। पैसा बड़ा हो गया है, अभी रिश्ता छोटा हो गया है। रिश्ते को लात मारते हैं। भाई पैसा है तो कुछ नहीं है, उसके दिमाग में फतूर है, पैसा है तो सब कुछ है। और उसी पैसे के घमंड के अंदर वो किसी को भजता नहीं है। अपना मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और किसी को भजता नहीं है। हम क्यों जाए किसी के, भाई किसी के पास चिरौरी करने, विनती करने की, चलो तो हमारे यहाँ भैया निमंत्रण में आओ खाओ, नहीं जाता। ये बदलाव जो है 25-30 सालों में हुआ है, और स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि लोग बाग अपने अच्छे आशियाना को छोड़कर धीरे धीरे शहर की ओर प्लान कर रहे हैं। यहाँ 1 बीघे में उसका मकान बना है, बाग है, ट्यूबवेल है, खेती बाड़ी है, सारी सुविधाएं हैं, उसको छोड़कर शहर में 50 गज के मकान में रह रहा है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, बड़ी स्थिति बुरी हो गई है आजकल के गाँव में, और मेरा यही आपसे निवेदन है कि इसको सुधारिए। नहीं आने वाले 25 साल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। रिश्ते जो बने हैं उनको बना के रखिए, बहुत आनंद आएगा। आप सोच के देखिए कि जो रिश्ते आपने बिगाड़ रखे हैं, अगर वही सब रिश्ते एक हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी गांव में कितनी सुखद होगी। जो आप शहर में 50 गज के मकान में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उससे लाख गुना आपका जो है गांव में जीवन यापन होगा। सब लोग आराम से, सभी त्यौहार में किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ, कुछ हुआ, सब लोग मिल के सब काम करते थे, सब का काम हो जाता था। आजकल तो पैसा फेंको, टेंट हाउस वाला आपका खाना बनाएगा, सारी व्यवस्था कर देगा। ये हो गया है। तो दोस्तों, जो मज़ा पिछली ज़िंदगी में था, आज से 30 साल पहले जो प्रेम था, एक दूसरे के प्रति जो लगाव था, वो लगाव अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और
हमारा समाज आज कहाँ पर है, क्या स्थिति हो गई है। गांव में आप जाके देखेंगे, एक गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक गांव की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि साला जो है उसको मेरे मुंह से बोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उसको कैसे बोलूँ उस चीज़ को मैं। कितना घमंड लोगों में हो गया है कुछ नहीं, साला झोरी में झाट नहीं, सराय में डेरा, एक कहावत है कुछ नहीं, औकात इतनी सी है, लेकिन बातें बोलेंगे साले कि जो है कि राजा मांडा के जो है पोते यही हैं। यार दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि अपने रिश्तों को तोड़ने से बचा लो। जो कुछ ज़िंदगी के कुछ क्षण बचे हुए हैं उसको मौज से जी लो, बस यही मेरा कहना है। अभी भी वक्त है, धीरे धीरे इसको आप कोशिश करोगे, ये सब पूरे गांव को मिलकर इस पर कोशिश करना चाहिए। देखो गांव में क्या होता है, हर एक आदमी जो है बुरा नहीं होता है। हर एक गांव में एक दो कलाकार रहते हैं, हर एक गांव में, और उन्हीं कलाकारों की वजह से ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जो आज गांव की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, ये उन्हीं लोगों की एक दो जो लोग हैं उन्हीं की वजह से है। और इसमें ज़रा सबसे बड़ा रोल है ये ग्राम प्रधानी का। ये साली गांव से अगर ख़त्म हो जाए ग्राम प्रधानी, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गांव का स्थिति 30 साल पहले थी वो आ जाएगी बिना कुछ किए। सबसे बड़ा तो मुद्दा है गांव प्रधानी का। इसी की वजह से आज गांव की स्थिति ऐसी हो गई है कि गांव गांव नहीं रहा है। किसी के अंदर कोई प्यार मोहब्बत है ही नहीं, ना कोई रिश्ता नाता है। दुआ सलाम तो साली खत्म हो चुकी है। कोई चाचा है, बाबा है, बुजुर्ग है, 100 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का है, साला नमस्कार करने में भी हालत खराब हो रही है। घमंड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को आप देखिए, कौन आदमी है किसकी वजह से हमारा जो गांव की स्थिति इतनी ख़राब हुई है, उसको साले को जूता मार के भगाओ गांव से। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। नहीं तो जियो 50 गज का जो मकान लिया उसी में जीवन यापन करो। कितने लोग हैं मैं देखता हूँ बेघर हो गए हैं, जाके शहरों में रह रहे हैं, अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। क्या जीवन है उनका, उनके दिल से जाके पूछो कि किस तरह वो जी रहे हैं। अपने सगे रिश्तों को छोड़कर बाहर आके पड़े हैं। ठीक है, जय श्री प्रभु की माया।